स्वागत है आपका हमारे इस अनिल सराइटी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ओएमआर शीट के बारे में। ओएमआर शीट क्या है कि आपको अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ओएमआर शीट पर आपका एग्जाम होगा। तो ओएमआर शीट कैसे भरेंगे? अधिकतर लड़के ओएमआर शीट भरने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका 0 मार्क्स आता है। हर बार हमने कई एग्जाम में देखा है, थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये 3 जो सब्जेक्ट है सबका ओएमआर पर एग्जाम होता है। इसमें बच्चे गलती भर देते हैं, रोल नंबर या कुछ भी गलती होने की वजह से उनका मार्क्स कम आ जाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो हम आज बात करें कि ओएमआर शीट कैसे भरे कि फेल ना हो, पास हो जाए और एक ही बार में बिना किसी दिक्कत के, और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए, ओएमआर शीट अगर एग्जाम देने जाना है ओएमआर शीट पे, तो आपको बस सिर्फ एक ब्लैक पेन ले जाना है बस, और 1 या 2 जितना ले ले, लेकिन ब्लैक पेन ले बहुत बेहतर होता है। बहुत से बच्चे ब्लैक पेन नहीं ब्लू पेन लेकर पहुंच जाते हैं और फिर जाते हैं खरीदने, तो इससे दिक्कत होगा, आपको टाइम का बहुत दिक्कत आता है। इसलिए आप अपना ब्लैक पेन अपने साथ लेकर जाएं। और देखिए, अब आगे हम देखते हैं, ये देखिए 2 तरह का ओएमआर शीट मेरे पास अवेलेबल है, देख सकते हैं। दोनों अलग अलग है। एक जो है आपका एनुअल एग्जाम जैसे कि आईटीआई में अगर एनुअल एग्जाम है, जैसे साल भर पर जिसका एग्जाम होता है, उसके लिए अलग आता है ओएमआर शीट, देख सकते हैं। हाँ, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में, प्रिंट कराकर आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका सेमेस्टर एग्जाम का, यहाँ पे देख सकते हैं अंडर सेमेस्टर सिस्टम है। इस सेमेस्टर सिस्टम का है, ये दोनों अलग, दोनों का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, दोनों डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा। और ये देखिए, इसके बाद हम इसको भरना सीखते हैं, कैसे भरेंगे, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर किए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में दिक्कत ना हो। ओएमआर शीट कैसे भरें, क्या होता है, इसके बारे में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर होता है नाम, होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। आईटीआई का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं AITT पढ़ाता है, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। और इसका आंसर शीट का नंबर यहाँ रहेगा, और इसमें भी सेम ही होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, और इसमें भी यहाँ पे आपका नंबर रहेगा। और देखिए नीचे यहाँ पर है एनुअल एग्जाम अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। एनुअल एग्जाम है CTS, आईटीआई में CTS होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के लिए। और यहाँ पर भी वही होता है अंडर सेमेस्टर सिस्टम, जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके लिए ये है। इतना तो हो गया, अब आगे आपको बस भरना है। तो किस तरह से भरे की गलती ना हो, सबका है सबका। तो देखिए, लिखा हुआ नेम ऑफ ट्रेनिंग इन ब्लॉक लेटर ऑनली, सिर्फ बड़ा लेटर में, नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि मेरा नाम है अनिल कुमार पांडे, तो हम लिखेंगे A कैपिटल NI और L। एक अनिल के बाद एक बॉक्स छोड़ दें, फिर लिखेंगे कुमार, सारा कैपिटल लेटर होगा, KU और MAR कुमार। फिर एक पांडे अलग है, बस स्पेस देके PANDEY कैपिटल में सारा लिखेंगे। उसके बाद देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर नेम इन ब्लॉक लेटर ऑनली। एग्जाम का सेंटर आएगा, एडमिट कार्ड पर आ जाएगा, उसमें दिया रहेगा। जैसे कि आपका गवर्नमेंट आईटीआई या किसी भी आईटीआई में पढ़ा तो उसका नाम दे देगा, उसका एड्रेस, और साथ में उसका पिन कोड भी रहेगा। तो सारा जिस तरह से उसमें लिखा रहेगा, एक एक स्पेस छोड़ के वैसे वैसे यहाँ पे छाप देना है। 2 बॉक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर 2 बॉक्स, फिर यहाँ तक, आपको 2 बॉक्स में अट जाता है। इतना ही होता है, इसमें अच्छे से देख के लिखिएगा, कोई भी छूटे नहीं। और देखिए, उसके बाद देखना है ट्रेड नेम। ट्रेड आपका जैसे कि फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रेड का नाम। फीटर है तो लिखना है ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में, FITTER। फीटर लिख देना है इस तरह से, FITTER। और मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन भी हैं, तो यहाँ पर मतलब एक ही हो कोई इलेक्ट्रीशियन या फीटर, तो ELECTRICIAN। और ट्रेड का नाम नहीं याद होगा तो अपना एडमिट कार्ड पर देख सकते हो, उसमें ट्रेड दिया रहेगा, उसमें से मीनिंग गलती मत कीजिएगा।
फिर इसके बाद देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट नेम इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है सबसे पहले। तो आपको डिस्ट्रिक्ट मालूम है, जैसे मेरा बक्सर है तो बक्सर लिख देंगे BUXAR बक्सर, और स्टेट लिख देंगे एंड एंड नहीं लगाए, सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे स्टेट, फिर BIHAR बिहार, ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बार कोड है। बार कोड आपके काम का नहीं है, वो आप जब बार कोड स्कैनर होता है वो अपने आप जांच कर लेगा इसका, उसके लिए लगाया था। यहाँ पर जो है ITI अपना मोहर मारेगी, जिस ITI पर आपका एग्जाम है वहां पर ये ITI मारेगी। तो ये भी आपका काम नहीं है। अब आपका काम यहाँ आता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, एग्जाम की तैयारी कर ही लीजिए। दिखा है निर्देश कि केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, काले कलम का ही प्रयोग करना है और दूसरे किसी भी कलम का नहीं, काला बॉल पेन। और देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही सही जवाब है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ही जवाब सही है, और क्वेश्चन दिया गया है उसमें से एक ही सही है, तो किसी एक को ही सही कीजिएगा। पूरे वृत्त पूरी तरह से काले रंग होना चाहिए। देखिए अब ये मान लो ये वृत्त है, ये सभी मान लो ये D को भरना है, तो ये सभी को अच्छे से किनारे किनारे करना है, ठीक है। ये इस तरह से भरना है। दिख रहा है साफ साफ, चमक रहा है, एकदम साफ हो गया है, देख सकते हैं, देखिए एकदम साफ हो गया है। और न कि ऐसे जैसे C को कर रहे हैं ऐसे इस तरह से छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। न कि इस तरह से हम बाहर निकल जाना चाहिए, किस तरह से भर रहे हैं ऐसे निकल गया है, ऐसे कर दे रहा है, ऐसे भी नहीं, एकदम साफ, एकदम इस तरह से धीरे धीरे बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ना ही इतना बाहर ना इतना अंदर, एकदम निकलना है। तो ये करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है, जो गोले दिए केवल उसी में भरे, जितना दिया गया उसी में भरना है, किसी एक में ही भरना है। उत्तर पत्र कोई भी निशान ना बने। और उसके ऊपर लिखा है कोई भी रफ कार्य नहीं कर। जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलकुलस करना है तो 4 6 20 से गुणा करना है तो यही करने लगे, ऐसा नहीं करना है। ये रफ कॉपी नहीं है, ये OMR शीट है, ये मशीन से जांच होगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आप रफ नहीं करेंगे, या कोई नंबर लिखना है, कोई भी चीज कोई चीज नहीं लिखना है, बस ये आलतू फालतू नहीं लिखना है। बस अपने काम से जो लिखा गया है उसको करिए और इसको रफ मत बनाइए। अब देखिए गलत तरीका क्या क्या है, अब सही मार देते हैं। मान लीजिए इसमें आपको मार देना है ऐसे सही, इस तरह से नहीं करना। मान लीजिए तीनों गलत है तो तीनों इस तरह से काटना भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। और नहीं आधा भरना है न बाहर निकालना, भरना एकदम सही तरीका यही है। वही चीज इंग्लिश में दिया गया, इंग्लिश अगर आपको नहीं आता हो तो पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश आता हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आगे आपके काम का क्या चीज है, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है ये OMR शीट। OMR शीट देखिए ये है आपका एग्जाम का डेट। एग्जाम का डेट क्या, मान लीजिए आपका एग्जाम 23 नवंबर 2020 है तो आपको 23 नवंबर करना है। तो 23 में यहाँ से सबसे पहले 23 लिख देंगे। नवंबर का क्या होता है 11 होता है, 11 लिख लेंगे। 2020 का लास्ट वाला साल लिख देंगे, 2020 का लास्ट में 20 आता है तो 20 लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 है तो इधर 2 खोजेंगे, एक दूसरे नंबर पे 2 है तो दूसरे को 2 पे को भर देंगे। उस पे लिखा रहेगा 2 कौन है 1 कौन है, लिखा हुआ है तो अच्छे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको सर्कल कर देना है। फिर अब 23 है, 3 है, 1 2 तीसरे नंबर पर दिया हुआ है 23, 3 है तो 3 को कर देंगे सर्कल। बिना सर्कल किए आगे नहीं बढ़ना है, सही सही से कर लेंगे। और इसको करने के बाद अब 1 1 11 है तो एकदम ऊपर ही 11 है तो दोनों को हम सर्कल कर लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। अब आपको कुछ ही देर में आपको सवाल के जवाब दे देंगे। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस पेपर सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। आपको भर लेना है। फिर ये 20 है तो 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है 2। अब बात रही 0 की तो 0 आपको एकदम नीचे मिल जाएगा, देख लीजिए अगले लाइन में। ये देखिए अब यहाँ पर 0 है, इसको हम अगले लाइन में कर लेंगे।
अब देखिए बहुत से बच्चे गलती क्या होता है कि अब एक ही लाइन में ये दो है, 2 यहाँ कर दिया, 20 करना 0 इसी लाइन में कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अब यहाँ 23 करना है तो 2 यहाँ है, 3 यहीं पर कर देगा, तो ये भी गलत है, ध्यान से करना, जिस लाइन में करना है उसी को करेंगे। अब रही ट्रेड कोड। ट्रेड कोड सभी का दिक्कत है, ट्रेड कोड आप नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो ट्रेड कोड जानना बहुत जरूरी है। ट्रेड कोड नहीं जाने, हाँ वैसे आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा ट्रेड कोड। हाँ जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का होता है 231 होता है, लेकिन NSQF लेवल 5 में ये बढ़कर 442 हो गया है। अगर 18-20 का जो है 18-20 का इलेक्ट्रीशियन जो होंगे 231 लिखेंगे, 19-21 के 442 लिखेंगे। इलेक्ट्रीशियन के हैं ये, इलेक्ट्रीशियन दोनों, ये 19-21 वाले हैं, 18-20। और जैसे फीटर के लिए तो फीटर 227 है, कौन है तो 18-20 वाले फीटर। और देखिए और 453 जो है आपका 19-21 का फीटर है। तो कंफ्यूजन होगा, आपके एडमिट कार्ड पर सही आ जाएगा, उसको यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे फीटर है तो 453। और भी टर्नर मशीन, और किसी को नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, कोई भी ट्रेड का होगा उसका। तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा, लिखने के बाद 4 है, 4 खोजिए, 4 कहाँ है, यहाँ पर 4 है, तो ये 4 है। आपको क्वेश्चन आंसर से ज्यादा दिक्कत होगी OMR शीट भरने में। OMR शीट भरना सीख लीजिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा आधा, और आधा बना दीजिएगा। आधे बच्चे तो इसी तरह OMR शीट गलत भरने में फेल हो जाते हैं, 0 नंबर आता है, फिर कहते हैं कि सर फेल हो गए। अब ये देखिए 3 नंबर है, 1 2 तीसरे नंबर पे कर लेंगे इसको। अब इसके आगे क्या है कि ईयर है, किस ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ तो सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर। तो यहाँ फर्स्ट ईयर है तो यहाँ फर्स्ट लिख लीजिएगा, फर्स्ट। और फर्स्ट पे आपको सर्कल पे भर लेना है। हो गया। अब बुकलेट सीरीज, आपका जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो 4 सीरीज में आते हैं। 4 एक ही क्वेश्चन का 4 तरह से बनाया जाता है, ऊपर नीचे, पता होगा आपको। तो वही आपका बुकलेट, आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर बुकलेट सीरीज लिखा रहता है। क्वेश्चन पेपर जो आएगा उससे बुकलेट सीरीज लिखा है ABCD, तो उस पर देख लीजिएगा C है या B है, क्योंकि सभी का बुकलेट सीरीज, अगर ये बुकलेट सीरीज गलती डालें, किसी के में से चीटिंग करके, बगल वाले में से चीटिंग करके लिख दिए, तो आपका हो जाएगा कल्याण, 0 नंबर लेकर चले आएंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन अलग होगा, आपका क्वेश्चन अलग होगा। बुकलेट सीरीज ए में अलग क्वेश्चन होता है, बुकलेट सीरीज बी में क्वेश्चन अलग आता है, और इसमें तो सिर्फ आंसर भरना है। तो क्वेश्चन पेपर बताएंगे तभी ना उसको जो जांचने वाला है। तो इसलिए एक बुकलेट सीरीज अपना, आपको जो क्वेश्चन मिला है उसी क्वेश्चन से देख के भरिए। तो आपका ए है तो ए भरिएगा, अगर आपका बी है तो बी भरिएगा, इसमें चीटिंग मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे चीटिंग करके भरते हैं। तो अब बुकलेट सीरीज अपना क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलता है वो देख लीजिए, बगल वाले में से झांकना बंद कीजिएगा। अब देखिए मॉर्निंग क्या है, अब ये पेपर देखिए, पेपर आपका 3 पेपर है, 1 2 और 3। तो थ्योरी है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन है। ये जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है। तो इसमें से आपको देखिए कौन सा पेपर का एग्जाम हो रहा है। अगर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो रहा है तो 2 नंबर को भर दीजिए। पेपर 1 थ्योरी का हो रहा है तो 1 भर दीजिए। यहाँ 1 है तो सबसे पहले 1 यहाँ लिख दीजिए, क्या करिए यहाँ लिख दीजिए और इसको भर दीजिए, यहाँ पे भर दीजिएगा, बाद में भरिएगा, पहले लिख लीजिएगा जिससे आपको याद रहेगा कहाँ क्या क्या भरना। ये हो गया सर्कल। अब आपका देखना है सेशन कब का है, मॉर्निंग का है इवनिंग का है। मॉर्निंग में आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है, सेकेंड ईयर का इवनिंग में होता है। तो फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे लिख लेंगे, मॉर्निंग लिख देंगे, और फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर है तो इवनिंग लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिएगा, यहाँ पे सर्कल कर दीजिएगा। ये आपका हो गया। अब बगल में आया सबसे, ये भी एक बहुत ही अहम चीज है, ये है आपका रोल नंबर। रोल नंबर क्या है, मान लीजिए आपको लिखना है 18-0-00-59284 और 2। ये आपका रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पर मिलेगा, उससे देख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद सभी को सही तरीके से सही भरिए, किसी को भी छोड़ना नहीं है
और बाहर गलती नहीं करना है, और बाहर मत निकालेगा, सभी को भर लीजिएगा। पूरा नहीं भर रहे हैं, टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो रहा है। अब एक लास्ट चीज बचा है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको जो एमआर शीट पर क्वेश्चन आएगा, बगल वाले का क्वेश्चन अलग आता है, और आपके लेफ्ट और राइट और आगे पीछे चारों तरफ क्वेश्चन आंसर अलग आता है। और आपको मान लीजिए आपको आंसर शीट मिल भी गया किसी का, तो आप उसका बुकलेट सीरीज मिलाइएगा। क्या है बुकलेट सीरीज? अगर ए है तभी आप ही देखिएगा आपका बुकलेट सीरीज क्या है। अगर ए है तभी भरिएगा, अगर बी है और आपका ए है तो मत भरिएगा, ए है तो ए ही भरिएगा। ये बहुत ही अहम चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। और सेशन आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसको सही सही भरिएगा। इसमें किसी भी तरह का अगर कोई गलती हो जाता है तो उसका उस नंबर को भूल जाइए, क्योंकि अब उससे व्हाइटनर लगाएंगे, ब्लेड से नोखेंगे तो दिक्कत होगा। मशीन सब समझती है, कोई आदमी इससे को नहीं चेक करता, इसको चेक करने वाला मशीन होता है। वो समझ जाता है क्या गलती है और उसको सबको कैंसिल कर देगा। पेपर ही कैंसिल, ज्यादा गलती करेंगे तो पेपर जांच नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखिए। फिर लास्ट में एक चीज मत भूलिएगा, यहाँ पर अपना साइन मत भूलिएगा। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर करेगा ये आपको जो इन्विजिलेटर होता है जो जांच करता है, वहाँ पे टीचर रहते हैं गार्डिंग में, वो साइन करते हैं। तो ये आप मत साइन कीजिएगा, यहाँ पर आप साइन कीजिएगा और यहाँ पर टीचर साइन करेंगे। नहीं कीजिएगा, आएंगे तो पूछ लीजिए, 2 मिनट का काम नहीं होता है। बस ये था आपका ओएमआर शीट, ये एनुअल का था, सेम एज है ये सेमेस्टर सिस्टम का, इसको भी भर लीजिएगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये ओएमआर शीट का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ये एग्जाम में अगर सीख जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर नहीं तो जो नहीं देखा होगा वीडियो, तो मुझे उम्मीद है वो एग्जाम में उसको कठिनाई होगी। तो इसलिए मुझे आपसे आग्रह है कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो इस ओएमआर शीट को भरना सीख ले और एग्जाम में गलती न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thanks for watching. Don't forget to subscribe, watch more and more videos on Anil Saratia YouTube channel. And if you have any query, please comment below, share with your friends and like this video. And at the end, thanks for watching.